पटना में हॉस्टल खुल रहा है या मौत का अड्डा है ये? दो बेटियां एक सिस्टम, इसमें कोई कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं एक सिस्टम की चार्जशीट पढ़ रहा हूं। पटना, जी हाँ वही पटना जहां बेटियां डॉक्टर बनने का सपना लेकर आती है और लाश बनकर लौटती है। सवाल मेरा पहला ये है कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी। नीट की छात्रा जिंदगी और मौत से जूझ रही थी कि औरंगाबाद की एक और रेप की कहानी सामने आ जाती है। औरंगाबाद की एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म होता है। दो हॉस्टल, दो अलग अलग नाम, लेकिन कहानी एक जैसी है। बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी। औरंगाबाद की रहने वाली नाबालिग बेटी नीट की तैयारी कर रही थी। पटना में हॉस्टल इसलिए ली थी कि भविष्य बनाना चाहती थी। 6 जनवरी की सुबह पिता से आखिरी बात होती है उसकी। पापा ब्रश कर रही है, अंडा खाने जा रही है। आवाज में डर नहीं था, तनाव नहीं था, बस जिंदगी थी। लेकिन दोपहर 1 बजे फोन आता है और सारा माहौल बदल जाता है। आपकी बेटी, फोन में कोई इन्फॉर्म करता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। यही वो पल है जहां कहानी खत्म नहीं शुरू होती है। गौर से सुनिएगा। आत्महत्या है या साजिश, कौन बताएगा? परिजन पूछते हैं। जब मुझे बेटी के कमरे में तक नहीं जाने दिया जाता तो उसी हॉस्टल में दो लड़के कैसे चले जाते? जवाब कोई नहीं दे पाता। सीसीटीवी में वे लड़के आते जाते नहीं दिखते, लेकिन सीसीटीवी में वही लड़के बेटी की लाश उतारते दिखते हैं। हाउ इट्स पॉसिबल? कोई देगा जवाब? प्रशासन या वार्डन? किसी के पास कोई जवाब नहीं। कमरे का फर्श साफ था, सामान बिखरा हुआ, 11,000 रुपए अलग पड़े थे। यह आत्महत्या नहीं है जनाब, यह सबूत की हत्या लगती है। पटना पुलिस कब समझेगी इन सारी चीजों को? कुछ कुछ लोग इसे लव जिहाद का एंगल दे रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, लव जिहाद का मामला नहीं है ये। पिता आरोप लगाते हैं मेरी बेटी की हत्या हुई है, इसमें हॉस्टल मालिक और वार्डन मिले हुए। अब सवाल धर्म का नहीं, सवाल यह है कि हॉस्टल सुरक्षित था या सेटअप किया हुआ था। कि भाइयों, इस हॉस्टल में लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर पाए आराम से दुशासन। इसीलिए मेरा आज का हेडिंग ही देखिए क्या है कि बिहार में खुलेआम घूमते दुशासन पर कब लगाएगी सरकार लगा। सीसीटीवी सुरक्षा के लिए था या सबूत मिटाने के लिए? वार्डन से सवाल है, और यह सवाल तो पटना पुलिस को पूछना चाहिए था वार्डन से। एक और सवाल है, गार्ड, वार्डन, मालिक सब एक साथ चुप क्यों है भाई? किसी ने कुछ नहीं देखा क्या? क्या किसी को आभास नहीं था कि उनके हॉस्टल में गड़बड़ी हो रही है? और एक लड़का अगर सीसीटीवी में आते जाते नहीं दिख रहा है तो लाश उतारते कैसे दिख गया? क्या वो इनविजिबल था या सीसीटीवी को उस समय ट्रैप किया गया? सवाल ये। अब आइए शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर। 5 जनवरी को बेटी जहानाबाद से पटना आती है। रात 9 बजे बात होती है, सब ठीक रहता है। 6 जनवरी परिजन को हॉस्टल से नहीं, किसी अजनबी से फोन आता है। हॉस्टल वाले कहां थे? सवाल तो सबसे पहले यही उठता कि कोई अजनबी कैसे फोन कर दिया। आपकी बेटी की तबीयत खराब है, हॉस्टल के बगल में के अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर इधर उधर घुमाया जाता। सेंट्रल हॉस्पिटल बगल में था, लेकिन प्रभात मेमोरियल में शिफ्ट किया गया। क्यों? इस क्यों का जवाब, इस क्यों का सच 8 जनवरी को बाहर आता है। डॉक्टर से जब परिजन मिलते हैं तो डॉक्टर का कहना है कि फिजिकल इंजरी हुआ, ब्लीडिंग हुई है। मां मिलती है पीड़िता से, बेटी होश में आती है, तेज रोती है, बस इतना कह पाती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, और फिर परिजनों को बाहर निकाल दिया जाता है। सिस्टम का सबसे गंदा चेहरा 9 जनवरी को सामने आता है। हॉस्टल मालिकिन अस्पताल आती है, कहती है केस वापस ले लीजिए, हॉस्टल बदनाम हो जाएगा। जरा सुनिए ध्यान से रसूखदारों, बेटी की इज्जत इन्हें नहीं है प्यारी, हॉस्टल क्या इमेज का चिंता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस आती है।
वहां बहस होता है, थप्पड़ पड़ता है, थाने ले जाया जाता है और कुछ ही देर में छोड़ दिया जाता है सब। 10 जनवरी को परिजनों के लिए एक आखिरी उम्मीद मेदांता बनकर सामने आता है। बेटी को मेदांता ले जाया जाता है, डॉक्टर रोकते हैं, वहां के धक्का मुक्की होता है। मेदांता में जब लड़की को ले जाया जाता है तो डॉक्टर का कहना है कि बचने की संभावना सिर्फ 1% है। यानी जब सिस्टम जागा तब तक बेटी लगभग जा चुकी थी। अब मैं सरकार से पूछता हूं, क्या पटना की गर्ल्स हॉस्टल पढ़ाई के लिए है या प्रयोगशाला है? क्या हर केस में पहले इमेज मैनेजमेंट होगा और बाद में इंसाफ मिलेगा? क्या बेटियों की सुरक्षा सिर्फ पोस्टर और भाषण तक है? जवाब दे सम्राट चौधरी, जवाब दे नीतीश कुमार। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये बेटियां किसी नेता की होती तो क्या एफआईआर इतनी देर से होता? मैं बिहार के तमाम नेताओं को बोलता हूं कि एक बार सोचिए कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या एफआईआर इतनी देर से होता? आज 2 बेटियां हैं, 2 हॉस्टल है, लेकिन अपराध एक है। सिस्टम की लापरवाही, मिलीभगत और चुप्पी। याद रखिए, बेटियां पंखे से नहीं मरती, उन्हें सिस्टम लटकाता है। अगर आज सवाल नहीं पूछे गए तो कल ये कहानी किसी और घर की बेटी की होगी और तब फिर कोई कहेगा जांच जारी है। इस वीडियो को इतना फॉरवर्ड कीजिए कि सिस्टम हिल जाए, इतना शेयर कीजिए कि सिस्टम हिलना चाहिए, क्योंकि अब सिस्टम से सवाल नहीं, लगता है कि अब बगावत करना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट।